कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर सॉल्यूशंस क्लास 12। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से मेरी बात पहले सुनो। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें क्या रहता है, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस रहता है कंबाइंड फिजिकल इन एनी प्रपोर्शन बाय मास। किसी भी फिजिकल में हो सकता है, किसी भी प्रपोर्शन में हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक गिलास लिया, उसके अंदर पहले पानी डाला, तो जो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर से वो क्या है, वाटर के पार्टिकल्स, और जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है वो क्या है, शुगर के पार्टिकल। अगर मैंने वाटर में शुगर को डाला तो वो अच्छे से डिजोल्व हो गया, इसका मतलब क्या है, वो होमोजेनियस मिक्सचर। हम होमोजेनियस मिक्सचर क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, मैं 10 ग्राम भी चीनी डाल सकता हूँ, 20 ग्राम भी चीनी डाल सकता हूँ, 30 ग्राम भी चीनी डाल सकता हूँ और 40 ग्राम भी चीनी डाल सकता हूँ, तो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। तो सॉल्यूशन बदल गया। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस कंबाइंड फिजिकली इन एनी प्रपोर्शन बाय मास। अब आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या पढ़ने वाले हैं हम? कंपोनेंट। तो पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जिसको हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। जैसे आपने गिलास लिया, गिलास में पानी डाला, अगर पानी में जो आप डिजोल्व कर रहे हो वही क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। तो आपको पता है ये सॉल्वेंट से तो कम ही होगा, और ये हमेशा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। किससे कम होगा? ये सॉल्वेंट से कम होगा, तो प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इज डिजोल्व इन टू इट। सॉल्वेंट मतलब जिसको हम सॉल्यूट में डिजोल्व करें। सॉल्यूट को हमने डाला किस में डाला, तो सॉल्वेंट में। ठीक है, तो सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, जो लार्जर क्वांटिटी में होता है, प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, तो सॉल्यूट मतलब जो कम है, शुगर आपका सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया, आपका वाटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत सारे तरीके बताए गए। देखो, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट। अगर हम वाटर को सॉल्वेंट मानते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में पानी जरूर होगा और नॉन एक्वा सॉल्यूशन में पानी नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, वाटर है, शुगर इन वाटर, वाटर है, तो कैसा सॉल्यूशन हो गई, एक्वस। इसके मैं एग्जांपल है नॉन एक्वस का, तो आयोडीन डिजोल्व इन इथेनॉल, इसमें वाटर नहीं है तो नॉन एक्वस हो गया। आयोडीन डिजोल्व इन क्लोरोफॉर्म, इसमें वाटर नहीं है तो क्या हो गया, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब इसका आंसर बड़ा सोच समझ के बताइएगा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो मैं बता देता हूँ, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम इज अप। चलो शुरू करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में बताओ वाटर होता है? हाँ होता है, तो ये भी नॉन एक्वा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है, सोल्ट डिजोल्व इन वाटर, इसमें भी वाटर है, ये भी नॉन एक्वस नहीं होगा, ये क्या होगा, एक्वस होगा। शुगर डिजोल्व इन वाटर, ये भी क्या होगा, आपका एक्वस होगा। सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ इसमें कहीं वाटर दिख रहा है? बताओ आपको, तो नॉन एक्वस सोल्यूशन उससे बोलते हैं इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने नोट्स बनाया है प्लीज़ अपनी कॉपी में ऐसे उतार लेना। ठीक है, अच्छी अच्छी राइटिंग में आगे चलते हैं। अगला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट एडिड। अगर देखो, बाइनरी सॉल्यूशन किसे हम बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 2। अगर आप एक सॉल्यूट है आपके पास और एक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो क्या बोलोगे इसको, बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या हो गया आपका, सोल्ट इन वाटर। एग्जांपल क्या हो गया आपका, सोल्ट इन वाटर। तो सोल्ट और वाटर दो ही तो कंपोनेंट है ना। टर्नरी मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट है, पहला 2 सॉल्यूट होगा और 1 सॉल्वेंट होगा। हमेशा आता है ना, सॉल्वेंट एक ही होगा, 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। तो सोल्ट एंड शुगर क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। तो 2 आपका क्या है, सॉल्यूट और 1 क्या है आपका, सॉल्वेंट। क्वाटनरी मतलब जिसमें 4, मतलब 3 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। देखो, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूट। तो पहला सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज, दूसरा कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, और तीसरा कौन सा, पोटेशियम क्लोराइड। तो 3 सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है आपका, वाटर। तो 3 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। तो बाइनरी का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 है, मतलब 1 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। टर्नरी का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 है, 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। क्वाटरनरी का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 है, 3 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड, कितना आप सॉल्यूट को ऐड करो उसके बेसिस। पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितनी उसकी आपने कैपेसिटी थी, अगर उतना आपने सॉल्यूट को डिजोल्व कर दिया तो उसे क्या बोल रहे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से बोलता हूँ, जितनी उसकी कैपेसिटी थी अगर आपने उतना उसमें डिजोल्व कर दिया सॉल्यूशन में, तो वो कैसे सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एग्जाम्पल, ए 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना मैक्सिमम हो पाता है डिजोल्व, 31 ग्राम। तो यही क्या है आपका सैचुरेटेड, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी उतना आप उसमें डिजोल्व कर दो। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम डिजोल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड। जितनी उसकी कैपेसिटी थी आपने उतना डिजोल्व नहीं किया, जैसे कि कंटेन लेस सॉल्यूट डिजोल्व देन द मैक्सिमम लिमिट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट एट ए गिवन।
एट 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है 31 ग्राम ऑफ, देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिजोल्व होता है, 31 ग्राम होता है, पर इसमें आपने कितना किया, 20 ग्राम तो किया, तो जितनी सी कैपेसिटी हमने उतना डिजोल्व नहीं किया, तो इसका बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अगला है आपका, अब दोस्तों ये थोड़ी हेडिंग गलत हो गई है, तो इसके लिए मुझे सॉरी बोलना, ठीक है आप लोगों से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों जो आएगा वो आएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आएगा, यहाँ पर लिख लेना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये टाइपिंग में गलती आ गया, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है आपका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब पता है ना क्या मैंने क्या बताया, ये इसकी जगह क्या लिखना है आपको, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बस ये इसको गलती को सुधार लेना। कंटेन्स मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितनी उसे कैपेसिटी है, अगर आपने उसे कैपेसिटी से ज़्यादा डिजोल्व कर दिया गिवन टेम्परेचर पे, तो क्या बोलोगे आप, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको मैं यहीं पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिखना है आपको, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 20 डिग्री से 60 ग्राम, देखो 20 डिग्री सेल्सियस में कितना डिजोल्व कर दिया आपने, 60 ग्राम, होता कितना था 31 ग्राम, तो आपने इसी कैपेसिटी से ज़्यादा डिजोल्व कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, देखो तो फिजिकल स्टेट में क्या होगा आपका, सॉल्यूट गैस रहेगा, सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, ठीक है। और एक और यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसकी जगह देखो सॉल्वेंट, हमेशा मैंने ये गलती से लिखी था कि आप सीख सको, ठीक है। तो अगर कोई बोले आपसे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर आपको बोला फिजिकल स्टेट, तो जो सॉल्वेंट रहेगा, अगर आप सॉलिड सॉल्यूशन के लिए बात करोगे तो हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा। अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बात करते हो तो हमेशा क्या होता है, लिक्विड। अगर आप गैस सॉल्यूशन के लिए बात करते हो तो हमेशा क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। जगह भी छोड़ रखा है, देखो अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी क्या है आपका, लिक्विड, ठीक है। अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉलिड है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पलाडियम। अगर लिक्विड सॉल्यूट, अगर लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो क्या हो जाएगा, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। और दोनों सॉलिड सॉलिड है तो क्या हो जाएगा, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। अब लिक्विड सॉल्यूशन पे आते हैं, अगर ये लिक्विड है और गैस लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। अगर दोनों लिक्विड है तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। देखो यहाँ पे गैस आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे जो गैस है यहाँ पे, ठीक गैस है, सॉलिड लिक्विड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। हम बात करते हैं, हम देखो यहाँ पे सही कर लेना, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मिस्टेक हो चुकी है, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे क्या आएगा, गैस, और यहाँ पे क्या आएगा, लिक्विड। आप एनसीईआरटी की बुक से भी कर सकते हो, ठीक है, पूरा ये एनसीईआरटी का ही है। गैस सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, सॉल्वेंट तो आपका गैस ही गैस रहेगा, और यहाँ पे गैस लिक्विड गैस, तो दोनों गैस गैस होगा तो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस। लिक्विड गैस होगा तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। और सॉलिड गैस होगा तो क्या होगा, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। आगे चलते हैं, नेम द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। तो देखो सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें वाटर होगा क्योंकि मोर क्वांटिटी में है, और सॉल्यूट क्या होगा, इथेनॉल, क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में है। लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन एग्जांपल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, क्योंकि ये सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहा है तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड ही होगा, ठीक है। इसका असर्सन, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में भी आपके आ रखा है। तो असर्सन क्या है आपका, असर्सन की स्पेलिंग सही कर लेना था, क्या है, असर्सन की स्पेलिंग होती है ASSERATION, असर्सन, ठीक है। और रीजन की स्पेलिंग होती है REASON, रीजन, ठीक है। तो देखो असर्सन बोल रखा है हमें, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, और रीजन क्या है, इन सॉलिड सॉल्यूशन बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्यूट आर इन द सॉलिड, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, असर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो इसमें थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए मैं आपको दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब हम पार्ट 2 में आएंगे, तब तक के लिए ऐसे मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।